जो अभी तक नहीं हुआ है वो तमिलनाडु सरकार में विजय थालापति ने करके दिखाया है। हम आज बात करने वाले हैं विजय थालापति, जो कि बहुत ही चर्चित नाम है। 2024 में पार्टी बनी, 2 फरवरी 2024 में पार्टी पड़ी और इतनी जल्दी जो ग्रोथ कर गई है कि एक तरफा समझो, एक तरफा ही समझा जाए बिल्कुल कि जिस हिसाब से 234 सीटों में जो है 108 सीटें निकाल के लाई है और तमिलनाडु इतिहास का ये बहुत बड़ा जो है वो उलटफेर है। बिल्कुल बहुत बड़ा उलटफेर है। अगर बात करते हैं विजय थालापति के बारे में, तो इनकी जो पार्टी टीवीके, जिसका जो नाम है तमिलगा वेट्री कड़गम, अगर बोला जाए तमिल भाषा में तो इसका पूरा नाम है तमिलगा वेट्री कड़गम। अगर इसको जो है हिंदी में अनुवाद करें तो तमिलनाडु विजय पार्टी इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 2024 में। अगर देखा जाए तो मात्र 2 साल हुए हैं और इन्होंने सबसे बड़ी पार्टी, अगर देखा जाए जो सत्ता पर आसीन पार्टी थी, तमिलनाडु के राज्य में इतिहास रच दिया। जिस हिसाब से देखा जाए 2024 और 2026 चल रहा है, 2 सालों में इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया पूरा। बिल्कुल 108 सीटें निकाली हैं। भाई बात करें अगर डीएमके की, तो डीएमके जो अगर सत्ता में पार्टी थी उसको मात्र 59 सीटें मिली हैं। डीएमके हो गई, चाहे एआईएमडीएमके हो गई, इसको मात्र 47 सीटें मिली हैं। वहीं पे अगर टीवीके की बात करें तो 108 सीटें मिली 108 सीटें मिली हैं। जिस प्रकार से इतने कम समय में विजय थालापति ने जो बिल्कुल तमिलनाडु में बिल्कुल जो है परचम लहरा दिया बिल्कुल। तो इसका क्या राज है? हमें लग रहा है विजय थालापति जो है जिस हिसाब से युवाओं को प्रेरित किया, महिलाओं को प्रेरित किया, बुजुर्गों को प्रेरित किया, तो वो सब इनके साथ हैं। देखिए हमको लग रहा है कि जो वहाँ का युवा वर्ग है, जिसको जेनजी बोलते हैं, जो जेनजी है बिल्कुल जो है बिल्कुल विजय थालापति के साथ है। और इन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिस हिसाब से इन्होंने 11 फैक्टर ऐसे मतलब वो विक्टिम कार्ड खेला है, जो इन्होंने 11 वादे किए हैं, उसकी वजह से जो है और मोटिवेट हो गया। अब वो 11 वादे हैं क्या, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें इनके 11 वादों के बारे में, तो इनका पहला वादा इन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये तो इनका पहला वादा हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वादे के बारे में। दूसरा वादा ये इनका था कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं जिनकी शादी होती है, उनको जो है 8 ग्राम सोना देंगे, एक अच्छी क्वालिटी की रेशम की साड़ी देंगे। ये इनका दूसरा वादा हो गया। हमको लग रहा है इन्हीं वादों की वजह से जो महिलाओं ने है, हमको लग रहा है उन्होंने भर भर के वोट महिलाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है देखा जाए जिस हिसाब से। अब बात करते हैं इन्होंने तीसरा वादा किया है बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांगों को ये 3000 रुपए का गुजारा भत्ता देंगे, प्रति माह गुजारा भत्ता देंगे, है ना, कि 3000 महीने का हर महीने देंगे ना गुजारा भत्ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस हिसाब से देखा जाए ये इनके साथ अब भाई दिव्यांग भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए, विधवा भी आ गए। बात करते हैं चौथे वादे की, तो इन्होंने चौथा वादा किया है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का इन्होंने वादा किया है। तो शिक्षा व्यवस्था ये इनका चौथा वादा हो गया। अब 5वें वादे की अगर बात कर लेते हैं तो हर घर तक 100% पाइप से पानी की सुविधा रहेगी। मतलब हर घर, जैसे जलकल विभाग द्वारा जैसे जो एक नियम हर घर जल वाला चल रहा है अभियान, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, तो उसको भी ये जो है तमिलनाडु में पानी की दिक्कत रहती है तो प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने जो छठा वादा किया है, उन्होंने बताया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली ये देंगे, ये हर महीने देंगे। बिल्कुल, अगर तो ये एक इनका सबसे बड़ा वादा हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े वादे के बारे में, जो कि अभी हमारे देश में बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, जिसको गैस के लेके जो पूरी जनता अभी भी परेशान है। हालांकि हार्मोज जल सिंधु खुल गया है, गैस आदान प्रदान होने लगा है। इस हिसाब से देखा जाए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और अब तो भाई आना जाना चालू हो गया है। तो अब गैस के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने कहा है हर साल लगभग 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। और मुफ्त मतलब एक भी पैसा नहीं लेंगे। जहां इस समय बहुत किल्लत हो रही, दिक्कत हो रही, ब्लैक में जो है 2500-3000 का बिक रहा है, ब्लैक की बात करें, वैसे तो भाई 951 रुपए का मिल रहा है। तो वहीं पे ये 6 मुफ्त में सिलेंडर देंगे, एक साल में 6 मुफ्त सिलेंडर देंगे। इन्होंने अगला वादा है कि अगर 5 एकड़ से आपकी कम जमीन है तो आपको कृषि सहकारी फसल के लिए ऋण आपको दिया जाएगा। ऋण वो भी मुफ्त दिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं पड़ेगा उसमें। वहीं पे इनका अगला वादा है महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा, जिससे जो है महिलाएं अपना आगे कुछ कर सकते, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, कुछ कार्य कर सके। इन्होंने अपना जो 10वां वादा किया है, इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट जो छात्र होते हैं या ग्रेजुएट धारक जो भी व्यक्ति हैं, उनको 4000 रुपए का गुजारा भत्ता दिया जाएगा
और जो डिप्लोमा कर चुके हैं, जी। यानी अगर उनको कोई डिप्लोमा है, जैसे पैरा साइकिल डिप्लोमा है या कोई भी डिप्लोमा है, तो उनको IT का डिप्लोमा है, भत्ता दिया जाएगा, उनको 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनको 4000 रुपये, और जो डिप्लोमाधारी है जैसे पैरा मेडिकल का डिप्लोमा है या IT सेक्टर का डिप्लोमा, मतलब कोई भी डिप्लोमा है, उसको 2500 रुपये प्रति माह देंगे। और इन्होंने अपना जो अंतिम वादा किया है, इन्होंने बताया कि जो ठेके पे काम मजदूर कर रहे हैं जी, उनको जो है रेगुलर कर दिया जाएगा। जैसे जो ठेके पे काम कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कर रहे हैं, उनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। अब बात ये उठती है कि जिस हिसाब से इन्होंने 11 वादे तो कर लिए, अब मसला ये है कि 11 वादों पे क्या खरे उतरेंगे? बिल्कुल, जिस हिसाब से इन्होंने 11 वादे किए हैं, भाई सारी जनता उसमें आ जाती है, भाई चाहे लेबर वर्ग हो, चाहे शिक्षित वर्ग हो, चाहे डिप्लोमा धारक हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, चाहे दिव्यांग हो, कोई भी लोग सब आ जाते हैं, चाहे विधवा हो, कोई भी हो। विजय थालापति ने अपना विजय अभियान तो भाई जारी रख दिया है। अब देखते हैं आगे जो है तमिलनाडु की सरकार जो है किसके प्रति बनेगी, क्योंकि अभी इन्हें 10 सीटों की जरूरत है पूर्ण बहुमत के लिए। बिल्कुल, अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो 234 सीटों में इनको 118 सीटों की जरूरत है, जबकि इनके पास 108 सीटें हैं। तो क्या अब इनकी बनेगी या गठबंधन की DMK या AIADMK की सरकार बनेगी? हमको लग रहा है कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं उनसे इनकी पार्टी चले आएंगे, टाई अप हो जाएंगे, और हमको लग रहा है कि विजय थालापति ही जो है यही बनेंगे मुख्यमंत्री। अगर बनेंगे तो उसका भी जो है बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि आगे चल के जो है तमिलनाडु सरकार का जो है राज्य का जो है विकास करेंगे। अगर जिस हिसाब से इन्होंने वादे किए, अगर वादों पर ये खरे उतरते हैं, जो कि भाई मुश्किल लग रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने वादे कर दिए हैं, इतने वादे आप नहीं निभा पाएंगे, इस हिसाब से वादे किए। लेकिन अगर निभा लेते, इसमें आधे वादे भी नहीं, अगर नहीं निभा पाओगे तो कांग्रेस के जैसे आप भी जो है ध्वस्त हो जाओगे। कांग्रेस ने भी वादे किया था। देखिए जनता क्या करे, जनता बस यही हो सकता है, जनता भाई कोई पार्टी है, अगर उसने वादे पूरे नहीं किए तो उसको हटा के किसी दूसरे को अगले को दे सकती है। लेकिन अब क्या करें, जनता किसको वोट दे भाई? उसने DMK को चुना, अब DMK AIADMK को चुन रही थी, लेकिन अब की बार विजय की पार्टी आई तो उन्होंने विजय को चुन। वैसे उम्मीद है कि विजय थालापति करेंगे। विजय थालापति के लिए कड़ी चुनौती ये है कि अपने वादे पे खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे।